धीरे-धीरे, क्योंकि मैं ये मुझे पता था कि मुझे किसी का हाथ पकड़ के चलना है, मैं अकेले तो नहीं चल पाऊँगी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, चलना सीखता है, उससे भी सहारे की ज़रूरत होती है और बिना सहारे अगर वो सीखता भी है तो धक्के खा-खा के सीखता है। धक्के हमें खाने हैं, बट ऐसे धक्के नहीं खाने हैं कि पता चला तो यहाँ से हट के हम दूसरी कंपनियों में भटक रहे हैं, तो ये धक्के खाने हो जाएँगे। धक्के खाने यहाँ पे भी हम थोड़ा तो मुश्किल जाती है नई चीज़ में। जैसे मैम का एक उदाहरण आता है कि जैसे हमेशा मैम हम सभी हाउसवाइफ को उन्हीं के हिसाब से समझाते हैं कि आप ससुराल में आए, एक दिन में तो सारा कुछ समझ में नहीं आया, है ना? पति को भी समझने में टाइम, बच्चों परिवार वालों को समझने में टाइम, सब। नमस्कार मैम। जल्दी से जल्दी नमस्कार, ये मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी जर्नी 4 लाइनों में बताना पॉसिबल नहीं है, बट प्लीज कोशिश कीजिए। जी सोनम। ओके मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं सोनम शर्मा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैम मैं बताऊँ तो मेरी अपलाइन पिंकी चतुर्वेदी मैम है, जिनका मुझे पूरा फुल सपोर्ट रहता है और उनके कारण मैं आज यहाँ तक हूँ जो आपके सामने बोल पा रही हूँ। क्योंकि पिंकी मैम का मैंने जो फर्स्ट टाइम स्टेटस देखा फेसबुक पर, तो मुझे मतलब देख के मैंने ना प्लान में आई, ना मैं वीडियो कॉल में आई, डायरेक्ट मैं दी से बोला, मतलब मेरे रिलेशन में दी लगती हैं वो। मैंने उनसे बोला कि दी आप मेरी आईडी लगा दो। बोलती हैं सोनम एक बार प्लान तो देख लो। मैंने कहा नहीं दी, आप कर रहे हो, मुझे ट्रस्ट है आप पे, मैं करना चाहूंगी, क्योंकि घर पे बैठे मुझे भी तो कुछ काम जैसे आप कर रहे हो ऐसे मैं क्यों नहीं कर सकती। दी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी आईडी लगा देती हूँ सोनम, ऐसे ऐसे प्लान है, ये है वो। मैंने कहा दी मैं बाद में देख लूंगी। फिर दीदी ने मुझे धीरे धीरे मीटिंग में बुलाना स्टार्ट किया। मीटिंग में बैठी, सब कुछ समझा। मैंने प्लान भी नहीं देखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, दीदी कर रही है तो मैं पक्का कर लूंगी। मेरे हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट रहा, उनने मेरी आईडी लगवाई। लेकिन क्या है कि घर में कुछ लोग होते हैं ना कि आपको डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन मैं सबको इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती हूँ। सबकी बातें सुनती हूँ। सब लोग कहते हैं दिन भर फोन में लगी रहती है, दिन भर फोन में फोन फोन, घर के कुछ काम नहीं देखना, घर में तेरा ध्यान नहीं है, दिन भर मतलब घर के भले ही घर के काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि सब लोग ये लगता है ना बस एक बार फोन दिख जाए हाथ में, उन्हें लगता है कि कुछ काम ही नहीं करती है। और घर के भले ही सारे काम आप फ्री करके बैठे हो, तब भी ऐसे ही सोचेंगे सब लोग कि नहीं आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस फोन में घुसे रहते हो। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते किसी पर ध्यान मत दे, तू अपने काम पर ध्यान दे। भले ही सब काम कर रही है, मुझे नहीं दिख रहा है कि तू काम कर रही है या क्या कर रही है, पता नहीं है मुझे। हस्बैंड का सारा सपोर्ट रहता है, इसलिए मैं इतने आगे हूँ और मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे आऊँ, बहुत कुछ सीखूं। और अभी तो बहुत आगे जाना है मुझे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी जीरो हूँ। लेकिन आप लोगों का मैम सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ। और मेरी पिंकी मैम है जो बहुत सपोर्टेबल है, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। सच में मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी उनका कि मुझे ऐसी अपलाइन मुझे मिली जो सबको मिले, कि इतना सपोर्ट करें और हाथ पकड़ के आगे तक ले जाए। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सोनम जी थैंक यू। आप लोगों की जर्नी हमारे लिए प्रेरणा है और ऐसे ही लगा। मैंने भी फेसबुक में मधु जी को देखा था, ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ और कई बार उनको देखा और मैं ये तो सोचती थी ये कुछ कर रही हैं, बस मेरा भी थोड़ा सा मन हुआ कि मैं भी करूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, बात की, तो मुझे घर में थोड़ा सा घुमाया गया कि नहीं ये नहीं कर पाओगी तुम, तो मैं फिर रुक गई और मैंने कम से कम 6, 7, 8 महीने लगा दिए। फिर मुझे इसके बाद फिर मुझे शीतल दी मिली जो मधु जी की ही द्वारा थी, उनको भी मैं जानती थी। फिर मेरा मन घुमा कि अरे यार ये लोग कर रही हैं और घर में है तो लोग मना कर देते हैं, मैं क्या। तो मैं तो गुना से मैंने जीएनएम भी किया था। मेरे मन में बहुत सपने थे मैं लाइफ में कुछ करूं, लेकिन मेरी 20 एज में शादी हो गई थी। मेरे शादी को 10 साल हो गए और फिर मैं बच्चे मेरे हो गए छोटे से, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। पर हमेशा स्कूल में भी आगे रहती थी, मतलब और मैंने जब ट्रेनिंग की जीएनएम में उसमें भी आगे रहती थी हर चीज में। मुझे डांसिंग करना बहुत पसंद है, मैं बहुत करती हूँ, लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं कुछ लाइफ में आगे बढ़ूं, कुछ प्रोफेशनल तरीके से कुछ वर्क करूं, कर नहीं पा रही थी मैं। फिर मुझे इंस्टाग्राम में मैं ढूंढती रहती थी कोई वर्क मुझे कोई वर्क मिले, पर मिल नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सबसे पहले ऑनलाइन वर्क अपडेट मार्केटिंग में किया था, तो वहाँ भी मतलब सपोर्टिंग सिस्टम इतना अच्छा मुझे नहीं मिला जो मुझे एवरवे में मिला है। फिर मैंने एवरवे में ज्वाइन किया, इसका प्लान देखा समझा,
नहीं मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, सबको बोलने का मौका दिया जाता है और यहाँ का काम भी बहुत अच्छा है। और यहाँ के प्रोडक्ट की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं नोनी क्रीम खुद यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे उसका बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिला है। मैं सभी से यही चाहूँगी कि यहाँ पे आप अगर अपने काम से प्यार करोगे तो एक दिन आपका काम आपसे प्यार करेगा। तो थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली प्रियंका जी, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़, अगर आप काम से प्यार करोगे तो काम को आपसे प्यार हो जाएगा। हाँ। लेकिन काम आपका प्यार माँगता है, मोहब्बत माँगता है और जिस चीज़ को शिद्दत से चाहा जाए ना, वो चीज़ मिलती है डेफिनेटली, है ना? तो जी। फ़ोकस हमेशा अपने काम के ऊपर, दूसरों की बातों के ऊपर फ़ोकस नहीं करना, अपने काम के ऊपर लगे रहिए, फिर देखिए रिज़ल्ट्स। सविता खरे, आइए जी सविता जी, फटाफट से जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सविता खरे अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने ये जर्नी में बेईमानी नहीं है, फ्रॉड नहीं है, आपके दिल में छल नहीं है, कपट नहीं है। हमेशा उधर की इधर, उधर की इधर, इधर की उधर नहीं करते हो और ये फील्ड फिर आपके लिए बनी है और आप बहुत आगे जाने वाले हो। बस नियत अच्छी, इरादे नेक, लॉयल्टी अपने काम के प्रति, अपने अपलाइंस के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट मतलब भर-भर के दो, फिर आपको वो मिलेगा जिस चीज़ का फिर आपने सोचा भी नहीं है ना, वो मिलने वाला है आपको।